हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज नंबर 12.3। ये 12.3 एक्सरसाइज हमारे चैप्टर के साथ साथ पूरी बुक की भी लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। हमें बताना है कि अगर 7 मीटर ऑफ क्लॉथ जो है हमारा, उसकी कॉस्ट है हमारी 1470 रुपीज। तो अब हमें बताना है कि 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर है हमारी 1470, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर हो जाएगी हमारी 1470 अपॉन 7। 7 इंटू 210 इज इक्वल टू 1470। तो 1 मीटर की कॉस्ट आ गई हमारी 210 रुपीज। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट हुई 210 रुपीज। फिर आता है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, इसके लिए हम 210 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 210 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है हमारा 1050। तो ये कॉस्ट आई हमारी 1050 रुपीज। ठीक है, ये कॉस्ट आई हमारी 1050 रुपीज 5 मीटर क्लोथ की। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एकता अर्न्स 3000 रुपीज इन 10 डेज। एकता जो है वो 3000 रुपीज अर्न करती है 10 डेज में। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। तो हमें बताना है कि 30 डेज में वो कितना पैसा कमाएगी। तो पहले हो जाएगा इसके लिए हमारा मनी शी अर्न्स इन 10 डेज। मनी जो कमाती है 10 दिन में। अब वो 10 दिन में कितना अर्न करती है, 3000 रुपीज अर्न करती है। तो हम अब निकालने के लिए 1 डे का 3000 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो मनी शी अर्न्स इन 1 डे हो जाएगा हमारा 3000 अपॉन 10। 0 से 0 कटा, बचा हमारा 300। ठीक है, ये नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, ये बचा हमारा 300। तो कॉस्ट हुई हमारी 300 रुपीज। क्या हुई, 300 रुपीज हुई। फिर आता है हमारा मनी शी अर्न्स इन 30 डेज। अब हमें बताना है कि वो 30 डेज में कितना कमाएगी। अगर वो 1 डे में कमाती है हमारा 300 रुपीज, तो 30 डेज में वो कमाएगी 300 इंटू 30। अब हम 300 में 30 मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 9000। 300 इंटू 30 होता है 9000। तो मनी शी अर्न्स इन 30 डेज मतलब 30 दिन का, जो कि होता है हमारा 1 महीना। 1 महीने में वो अर्न कर रही है 9000 रुपीज। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ इट हैज रेन 276 मिलीमीटर इन लास्ट 3 डेज। अगर 3 दिनों में 276 मिलीमीटर की रेन हुई है, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। एक फुल वीक में कितने सेंटीमीटर की रेन गिरेगी। अब एक फुल वीक में पूछा गया है और सेंटीमीटर में पूछा गया है। एक फुल वीक होता है हमारा 7 डेज। अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। अब हमें बताना है कि रेन जो है, हमें मान के चलना है कि वो एक ही रेट में गिरती रही, ना कम हुई ना ज्यादा हुई। तो अमाउंट ऑफ रेन इन 3 डेज था हमारा 276 मिलीमीटर्स। 276 मिलीमीटर ऑफ रेन गिरी थी 3 दिन में। अब हमें बताना है अमाउंट ऑफ रेन इन 1 डे। तो रेन इन 1 डे के लिए हम क्या कर देंगे, 276 इंटू 276 अपॉन 3 कर देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 92। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 92 मिलीमीटर्स एक दिन की रेन। फिर अब हमें बताना है कि एक फुल वीक मतलब 7 डेज अमाउंट। तो फिर अमाउंट ऑफ रेन इन 7 डेज हो जाएगा हमारा 92 मिलीमीटर इंटू 7। ठीक है, 7 डेज का था तो 92 इंटू 7 किया हमने, जिससे आ जाएगा हमारा 644 मिलीमीटर। 644 मिलीमीटर्स। अब हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर की रेन गिरी है। अब हमारा आंसर लेके निकला है मिलीमीटर में, तो हम इस मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर्स में। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं मिलीमीटर को, डिवाइडेड बाय 100। 644 डिवाइडेड बाय अगर हमने 100 किया, आ जाएगा हमारा 6.44 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.44 सेंटीमीटर मतलब 6.44 सेंटीमीटर्स की रेन हुई है एक हफ्ते में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हमको कि 5 kg ऑफ वीट जो है उसकी कॉस्ट आ रही है हमारी ₹91.50। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट? तो 8 kg ऑफ वीट की कॉस्ट कितनी होगी, मतलब 8 किलो जो हमारा वीट होएगा उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए होंगे? तो पहले आएगा कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट। 5 kg ऑफ वीट की कॉस्ट कितनी है, कितनी गिवन है हमको 5 kg ऑफ वीट की कॉस्ट? 91.50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट क्या हो जाएगा? 91.50 अपॉन 5। 91.50 को हमने 5 से डिवाइड किया, आ जाएगा हमारा 18.3। आई हमारी 1 kg ऑफ वीट की कॉस्ट 18.3 रुपीज। फिर आता है कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 kg ऑफ वीट की कॉस्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होता है हमारा 18.3 मल्टीप्लाई बाय 8, 146.4 रुपीज। 146.4 रुपीज आई है हमारी 8 kg ऑफ वीट की कॉस्ट, ठीक है, 146.4 रुपीज आ गई। फिर इसका बी पार्ट है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 183। 183 रुपीज में हम कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज कर सकते हैं? तो क्वांटिटी ऑफ वीट दैट कैन बी बाइड फ्रॉम रुपीज 18.3। 18.3 से कितना वीट बाय कर सकते हैं हम? क्योंकि हमें पता है 1 kg ऑफ वीट की कॉस्ट है 18.3, जो हमने पहले वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में हमने निकाली है 1 kg ऑफ वीट की कॉस्ट। तो 18.3 रुपीज में हम 1 kg बाय कर सकते हैं, इतना हमें पता है। तो 118.3 में हम कितना बाय कर सकते हैं? उसके लिए हम 183 को 118.3, ठीक है, 18.3 से हम डिवाइड कर देंगे 183 को। 18.3 डिवाइडेड 18.3 वन 18.3 और 18.3 10 183। 183 में हमने जो निकाला कॉस्ट, मतलब 183 में जितना वीट आ सकता है, कितना वीट आ सकता है? 10 kg, यहाँ पे आया था 10, तो हम 10 kg ऑफ वीट बाय कर सकते हैं 183 रुपीज से, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। 30 डेज में जो टेम्परेचर था हमारा वो 50 डिग्रीज कम हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर जो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप की जो स्पीड है, मतलब रेट है, वो सेम रहा, तो हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज? तो अगले 10 दिनों में कितना टेम्परेचर गिर जाएगा? टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज, 30 दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप किया? 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर गया। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना? 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर गया। फिर टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे हो जाएगा हमारा 15/30। अब 15/30 क्या आया हमारा? 1/2। 1/2 को अगर हम प्रॉपर नंबर में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। 0.5 डिग्री सेल्सियस हर एक दिन गिरा है टेम्परेचर। फिर हमें क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि 10 दिन में कितना गिर जाएगा अगर इसी रेट में गिरता रहा, ठीक है, मतलब जिस रेट में अभी तक गिर रहा था उसी रेट में अगर टेम्परेचर गिरेगा तो 10 दिन में कितना गिर जाएगा? टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज हो जाएगा हमारा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, आ जाएगा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारा 10 दिन में गिरेगा, ठीक है। आया इसका आंसर 5 डिग्री सेल्सियस हमारा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।